अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन वीलॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है और हमने अपने पिछले व्लॉग्स में भी, अगर आपको याद हो कि जब फौजी अदालतों के हवाले से ये फैसला दिया गया था तो हमने उस वक्त भी बात की थी कि एजाजुल एहसन की ये ख्वाहिशें और ये नन्हे मुन्ने अरमान दिल में ही रह जाएंगे और ये फैसला किया जाएगा रिवर्स। और वही चीज़ हुई है कि फैसले को रिवर्स कर दिया गया और मुकदमात जिन लोगों ने फौज पर हमला किया था वो मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे। मैं देख रही थी कि मीडिया चैनल्स पर और बहुत सारे बड़े बड़े सहाफ़ियों ने इस पर बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े फैसले के नुकात उठाए, लेकिन मैं जिस तरह हमारे कौम के महबूब लीडर इमरान खान साहब दरिया को कूदे में बंद कर देते हैं, उसी तरह इस फैसले की भी सिर्फ एक लाइन में, वन लाइन में मैं ये ताबीर पेश करती हूँ। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, फरमाया था कि जब मुझ पर अटैक किया था रेंजर्स ने और फौज ने यानी कि मुझे उठाया था, डायरेक्ट वो फौज को हिट कर रहे थे कि फौज ने मुझे हटाया था, तो हमला भी फिर मेरे चाहने वालों ने, इंसाफियंस ने फौज पर ही जाकर करना था। तो जब फौज पर हमला किया है तो मुकदमात भी फौजी अदालतों में ही चलेंगे। तो ये फैसला आ चुका है और मेरी ये नाक़ुस समझ से ये बात बाहिर है कि जब इस फैसले इसको सिविलियन कोर्ट्स में इसका ट्रायल करने के लिए कोई आपके पास ठोस कानून या कोई आपके पास प्रोसीजर मौजूद नहीं था, तो किस कानून या किस आइन के तहत ये बड़े बड़े लोग, और जिनमें जजिस भी शामिल हैं और जिनमें वकला भी शामिल है, जिनमें इत्तेजाज एहसन भी हैं, जिनमें जस्टिस एस ख्वाजा भी शामिल हैं, वो ये पिटीशंस लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंसाफ ने इमरान खान को इंसाफ दे। क्योंकि ये जो पंजाबी एलीट है, इनके इस क्लब का और इस हाउस ऑफ एलीट का, इस अशराफिया का एक नुमाइंदा है इमरान खान। इमरान खान जो खुद तो 300 कनाल के घर में रहता है, लेकिन वो लोगों को कहता है कि कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप लोगों ने बस अल्लाह पर भरोसा करें। और मैं जी आप लोगों को कलमे का मैंने मतलब बता दिया है, ईजा का नाबद हुआ, ईजा का नस्ताइन, और बस जी ये आपकी जिंदगी और मौजे करे। खुद कोई चीज नहीं छोड़ी खजाने में, ना तोशा खाना में, हर चीज का सफाया कर दिया, लेकिन कौम को जनाब दर्श देते रहे। और अब बहुत तकलीफें हो रही हैं इमरान खान साहब के चाहने वालों को कि कहीं इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्स में ना हो। तो मैं उनको यही सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अल्लाह पर भरोसा करने का और ये मशवरा दूंगी कि जब आप लोगों ने हमला जाकर फौज पर किया था, अच्छा फिर कहते हैं कि हमने हमला कर दिया था, हम पर गोली क्यों नहीं चली? क्या बात है, क्या जबरदस्त लोग हैं, क्या सोच है। कुछ भी इनके दिमागों को, इमरान खान ने सही कहा था कि इनके दिमाग फर्टाइल ग्राउंड्स भरे हुए हैं, इनको कुछ भी स्पून फीड कर दो, इन्होंने हजम कर जाना और इनमें से प्लांट्स, इनमें से पौधे निकल आने हैं इस किस्म के बदबूदार सोच एक्सक्यूज। तो ये पाकिस्तानी, आप माशाल्लाह यूथ की सोच का आप लेवल चेक कर लें कि इस कौम की इज्तिमाई दानिश किस लेवल पर माशाल्लाह पहुंच चुकी है कि इनके ख्याल में ये कोई पाकिस्तानी तारीख में पहली बार होने लगा। और इमरान खान पाकिस्तानी तारीख का सबसे मजलूम किरदार है बेचारा। बहरहाल इनकी ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन मुल्क में अदालतों में फैसले आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। अच्छा, जस्टिस एजाजुल एहसन बेचारे बहुत परेशान हैं आजकल और खत पे खत लिख रहे हैं। ये वही सिलसिला है जो जस्टिस कादी फायज ईसा साहब खत लिखा करते थे जब चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, और उस जमाने में ये फटाफट ऐसे खत उड़ा दिया जाता था सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट्स। कुछ याद आया जी? कुछ महीने पहले की ही बात है और ये सारा साइकिल चलता था। अब बहुत बुरा लग रहा है, एजाजुल एहसन साहब को बहुत तकलीफ हो रही है। हालांकि उमर अता बंदयाल के पूरे टेन्योर में, पूरे उनके अरसे में कोई ऐसा सियासी या आईनी मुकदमा नहीं था जिसमें एजाजुल एहसन साहब जाकर साथ करके उनके नहीं बैठे, और दूसरी तरफ कौन बैठता था? मुनीब अख्तर साहब। और अब बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, होता है। अब आइन भी आपको याद आएगा, अब आपको कानून भी याद आएगा, अब आपको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी याद आएगा। लेकिन मसला यह है कि अब बहुत देर हो गई, अब वक्त बहुत आगे निकल गया और अब इस तरह की आपकी बातों को किसी ने पूछना वैसे नहीं है। तो अपनी सीट बचाएं, क्या पता आप खुद भी चीफ जस्टिस बन पाए या ना बन पाए। तो बहरहाल आगे चलते। इमरान खान साहब की ही पार्टी के एक और बिछड़े हुए उनके पंछी फवाद चौधरी साहब, आजकल उनके घर में बड़ी जूत पतांग चल रही है और उसकी वजह बताई जा रही है इक्तदार और सियासत, पॉपुलैरिटी, फॉलोइंग की जंग। जी हाँ, फवाद चौधरी साहब, आपको पता है अच्छे तरीके से कि उनकी अहलिया ने उनको चढ़ा के नहीं जी बस इमरान खान।
हालांकि फवाद चौधरी साहब चूंकि पुराने घाक बंदे हैं, समझ चुके थे कि हवाओं का रुख पलट चुका है और इस्तेहकाम वालों से उन्होंने हाथ भी मिला लिया था। लेकिन हिबा फवाद चौधरी साहिबा, जो शायद फवाद चौधरी साहब की जिंदगी में कुछ ही अर्सा पहले दाखिल हुई है, उन्होंने, फवाद चौधरी साहब पिछले काफी अरसे से इलेक्शंस वहां लड़ते आ रहे हैं। ये और बात है कि सिर्फ किस्मत ने उनका साथ दिया था 2018 में और बाजवा साहब ने उन्हें डायरेक्ट लैंड करवाया था असेंबली में, वरना जेहलम ने कभी फवाद चौधरी के साथ वफा की नहीं थी। खैर, हिबा फवाद चौधरी साहिबा ने उनको कि जी हमने इमरान खान का साथ देना है, इमरान खान का साथ देना है कह कहकर आखिर बेचारे फवाद को पहुंचा दिया जेल, और अब दोबारा से एक मजलूम औरत बन चुकी हैं और अपनी जेल की तस्वीरें और बच्चों की लगा के वो समझती हैं कि शायद वो बीबी बेनजीर की बराबरी कर सकती हैं, और मतलब तस्वीरों की हद तक आप शायद ये सोच सकती हैं। लेकिन बेनजीर मोहतरमा शहीद ने जिस तरीके से आमरीत का मुकाबला किया था और जिस तरह के गंदे और घटिया करैक्टर्स का उस औरत ने तन्हा मुकाबला किया था, ये खवातीन जिंदगी में कभी भी वो सोच भी नहीं सकती। आलमी कुव्वतों का, लोकल इस्टेब्लिशमेंट का, नवाज शरीफ जैसे घटिया करैक्टर्स का और इस किस्म की सियासत करने वाले लोगों का, आमरीत का, हर चीज का मुकाबला किया था उस औरत ने, और कभी इस तरह के रोने नहीं रोए थे। इवन उन्होंने जो अपनी जेल की यादाश्तें थी वो भी काफी अरसा बाद जाकर उन्होंने शेयर की थी कि उनके कारकुन उनका हौसला पसना, और ये ऐसे लोग हैं कि ये भी जेल जाते नहीं है, उससे पहले ये अपलोड इनकी शुरू हो जाती है कि जी बहुत जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बहरहाल अब मसला ये हो चुका है कि हिबा साहिबा वहां से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं और उसी सीट पर फैसल चौधरी साहब, क्योंकि अब उनको नजर आ गया है कि फवाद चौधरी को तो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने देना नहीं है, इसलिए वो चाह रहे थे फैसल चौधरी एडवोकेट साहब के उस तरफ से वो इलेक्शन लड़े। और इस सिलसिले में उन्होंने पीटीआई के चेयरमैन, जी हाँ, गौहर खान एडवोकेट साहब से मुलाकात फरमाई थी कि शायद पीटीआई के साथ मेरे मामला कुछ ठीक हो जाए, जिस पर हिबा फवाद को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि वो फैसल चौधरी के खिलाफ जा रही हैं अदालत में। तो इक़्तिदार और सियासत इतनी बुरी चीज होती है। मुझे ये अच्छा, अब फवाद चौधरी की क्या लेगेसी है? एक कौमी असम्बली की या एक सूबाई असम्बली की एक सीट है या एक वजारत है, और फिर ये लोग बातें करते हैं भुट्टो खानदान को और बड़े बड़े दुनिया में जितने भी सियासी खानदान है कि जी वहां लड़ाइयां होती हैं तो और बड़ी सियासी पार्टियों में रस्साकशी होती है। आप लोगों से तो एक सीट की लड़ाई नहीं संभाली जा रही। अभी हालांकि फवाद चौधरी को जेल में गए हुए कुछ हफ्ते भी नहीं हुए और देखें हाल देख ले। बातें बस करना आसान होता है, खुद पे जब पड़ती है तो फिर पता चलता है। मोहसिन नकवी साहब जो वजीर आला है हमारे इस पंजाब के सूबे के, इंतहाई लाताल्लुक वजीर आला का किरदार अदा कर रहे हैं। हमने अपने पिछले 2-3 व्लॉग्स में इस पर बारहा बात की है कि खाद का बहरान संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है और इस पे वजीर आला को एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन वजीर आला कभी कहता है कि मैं ताजिकिस्तान जा रहा हूँ, कभी MS को मुअत्तल करने अस्पतालों में पहुंचा होता है, पूरे पंजाब के अस्पतालों को तुड़वा दिया है, टाइलें लग रही हैं, बड़ी रेनोवेशन हो रही है, मुल्क का बेड़ा गर्क, खासतौर पे पंजाब के अस्पतालों का तो बेड़ा गर्क कर दिया है कि जितना भी बजट है अगली हुकूमत के लिए कुछ बचना ही नहीं है, सब कुछ हमने ना सांप के जाना है, कोई चीज हमने अगली हुकूमत के लिए हमने छोड़कर ही नहीं जाना। इस किस्म का पंजाबी में से कहते हैं लाहा, कि लालच पड़ा हुआ है इन लोगों को कि हमने हर चीज हमने निबेड़ लेनी है, और ये उसको नहीं पता कि अगली जो फसल काश्त होनी है उसके लिए खाद ही नहीं है तो लोगों ने क्या काश्त करनी है, और गंदम आपके घर में क्या आसमान से नाजिल होनी है। इसी पंजाब में, सिंध में, यहाँ पे गंदम ने काश्त होना है। अगर फसल की काश्त के लिए खाद ही नहीं होगी तो फिर आप या आपके घर वाले या आपके अखबार के दफ्तर में या आपके मीडिया चैनल्स के दफातर में काम करने वाले लोग कहाँ से खाएंगे। लेकिन नहीं, रियासत की तरजीहात माशाल्लाह कुछ और है कि अस्पतालों की सारों की टाइलें तोड़ दो और नहीं अब हम टाइलें लगवाएंगे। क्यों? ताकि उसमें से बजट हड़प किया जा सके, चाहे लोगों को वहां इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अद्वियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही, लेकिन हमें सिर्फ अपने खाने से गर्ज है। आज जो फौजी अदालतों के हवाले से हमने बात की है, फौजी अदालतों के इस केस में आज आप लोगों के लिए सोचने का पैगाम सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी कौम को ये फैसला करना होगा, ये सोचना होगा कि पाकिस्तानी अदालतें सुप्रीम हैं या पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर इन्हीं अदालतों के फैसलों पर ये मुल्क चलता रहा तो 2, 3, 4 साल बाद ये फैसले जो रिवर्स हो जाते हैं, कुछ महीनों में जो ये फैसले रिवर्स हो जाते हैं, क्या इस मुल्क का इसी तरह तमाशा लगता रहेगा? इफ्तिखार चौधरी जो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करके गया, उसका जिम्मेदार कौन है? बाद में पता चलता है कि ये बेशर्म जजिस बैठकर अदालतों में जो फैसले करते हैं वो गलत होते हैं, इनकी अपनी जेबें भरने के लिए होते हैं, इनके अपने सियासी मफादात के लिए होते हैं। कोई जज कहता है
खोसे जैसा कि मुझसे तो वादा किया गया था कि मुझे ये सदर वाला ये मुझे घर ये मिलेगा, इस किस्म की बातें करके जाते हैं। तो क्या पाकिस्तानी अवाम इन्हीं अदालतों के हाथों खिलौना बनती रहेगी या अपने मुंतखब नुमाइंदों यानी सियासतदानों पर भरोसा करने का हौसला कर पाएगी? इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।